कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम लॉगरिथम के बारे में, लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और साथ साथ उस पर बेस्ड जो है कितने फॉर्मूले पढ़े थे हमने, 10 फॉर्मूले टोटल हो चुके हैं कंप्लीट अपने। और उसके बाद में हमने पढ़ा था बेटा बोर्ड की बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। उन्हीं क्वेश्चंस में से ये 2 डाउट्स निकले बच्चों के, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये था, आपको प्रूव करना था log 7 base 6 इक्वल log 7 base 2 upon 1 plus log 3 base 2। इसको बेस चेंज करने वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, log 7 upon log 6। क्या फॉर्मूला था, याद होगा सभी को, log b बेस a इक्वल क्या होता है, log b अपॉन log a। फॉर्मूला है log का, तो इसको यहां पर जो है कोई भी वांटेड बेस दे सकते हैं हम, राइट। देखो ये बेस से फ्री कर दिया है इस फॉर्मूले में, यानी हम जो बेस देना चाहें दे सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना होता है, यहाँ पर बेस हमने 2 देना है, इस कारण से दोनों तरफ बेस 2 लेंगे। इस log 7 अपॉन log 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, देन फॉर्मूला लग जाएगा नीचे log m into n का, करेक्ट है बेटा, m into n। log m into n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, राइट ना। log m into n means log m plus log n, so it is log m plus log n। log 7 divided by 1 plus log 3 base 2, log 7 divided by 1 plus log 3 base 2, यही हमें प्रूव करना था। log 2 base 2 1 होता है, log a base a 1। इसका दूसरा क्वेश्चन है log of base 3 log of base 2 log of x base 3 इक्वल 1। सबसे पहले हम इस log को रिमूव करेंगे log की डेफिनेशन से। इस log के लिए ये n हो गया बेटा, ये n, ये बेस, राइट। तो n इक्वल क्या आ जाएगा, log 2 x इक्वल 3 पावर 1, पता है सबको, ये बेसिक डेफिनेशन है, क्लियर ना। अब इस दूसरे log को हटाना है अपने को, तो इस log के लिए ये n हो जाएगा, सो n इक्वल यानी log x बेस 3 इक्वल 2 पावर 3। 2 पावर 3 कितना होता है, 8। फिर से इस log को हटाने के लिए, ये सब log की डेफिनेशन से ही आ जाता है ना, x इक्वल क्या रहेगा, 3 पावर 8। देखिए कोई भी चैप्टर के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए इसको कंटिन्यूटी में पढ़ना होता है, राइट। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियोस जरूर देखें, एकदम बिगिनिंग से, फर्स्ट चैप्टर से लॉगरिथम का, तभी ये समझ में आएगा बेटा, अदरवाइज समझ में नहीं आ सकता है ना। कंटिन्यूटी में देखिए, पूरा लाइन से सब समझ में आ जाएगा। हर फॉर्मूले की प्रैक्टिस करवाइए, राइट। तो आप उस तरह से जाइए, जो लॉगरिथम का सबसे पहला वीडियो था आप वहां से देखना स्टार्ट कीजिए, तब ये समझ में आएगा। आज हम कुछ प्रॉब्लम लेंगे। देखिए अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, अब इन सबकी कंबाइन स्टडी करना है हमें, राइट। तो उसके लिए सारे फॉर्मूले का याद होना हमें बहुत जरूरी है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये सभी अब हम सॉल्व करेंगे x के लिए। याद रखिए जनरली में लॉगरिथम से रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन हर साल आता है, बहुत अच्छे से आना चाहिए चैप्टर। पहली बात, दूसरा लॉगरिथम का यूज जो होता है वो सब जगह होगा, है ना। जैसा अलजेब्रा में बहुत यूज होता है इसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जाएगा, इवन कैलकुलस में भी यूज होता है, ये बड़े बड़े चैप्टर्स है बेटा सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व मतलब हमें x की वैल्यूज फाइंड करना है इसमें। log 8 base 4 प्लस log x plus 3 base 4 माइनस log x minus 1 base 4 equal to, राइट। कुछ फॉर्मूले मैं रिकॉल करवा देता हूं जल्दी से। log n बेस a इक्वल x का मतलब क्या होता है बेटा, n इक्वल a पावर x, ये a पावर x इक्वल n। इसका n पॉजिटिव होता है, a पॉजिटिव और a नॉट इक्वल 1, ये बेसिक डेफिनेशन है। इसके अलावा log m प्लस log n, ये होता है log ऑफ mn, log m माइनस log n, log ऑफ m बाय n, log m बेस a पावर n इक्वल n log m, फिर log a बेस a 1, log 1 की वैल्यू सभी बेस के लिए 0, इसके बाद में आता है log बेस a, log ऑफ b बेस a, इसको क्या लिखता है log b अपॉन log a। और क्या था बेटा, log b बेस a इक्वल 1 अपॉन log a बेस b, एंड log a पावर t बेस में n इक्वल 1 बाई t log n बेस a, n पॉजिटिव है इसमें। ये सारे फॉर्मूले हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आप अच्छे से एक जगह कलेक्ट करके रख लीजिए इसको, ताकि बार बार, है ना, याद कीजिए इसको। देखो सबसे पहले बेटा पहली दो जो टर्म है इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, log n प्लस log n, मीन्स log ऑफ m इंटू n माइनस x माइनस 1 इक्वल टू। अब ये log n प्लस log n, फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला log m प्लस log n, log m इंटू n। इसके बाद सेकंड देखिए, ये log m माइनस log n, यानी log m बाय n इक्वल टू। अब log की डेफिनेशन देखो, सबसे पहले डेफिनेशन ये n हो गया, ये वाला n इक्वल क्या होता था, a पावर x, तो यहां पर ये n इक्वल क्या आ जाएगा 4 पावर 2, सो 8 इंटू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल 4 पावर 2। 4 पावर 2 कितना 16, ये 8 से कैंसिल कर देते हैं, 8 से 16 कैंसिल, यहां बचा 2 x माइनस 1, x माइनस 2x इक्वल माइनस 2 माइनस 3, माइनस x इक्वल माइनस 5, इट मीन्स x इक्वल 5। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया x इक्वल 5। प्रॉब्लम
देखिए वीडियो देखने का सही तरीका यही रहता है, आप पेन कॉपी लेके बैठिए, ठीक है, और पॉज कर करके देखते रहिए। जो पहले खुद से सॉल्व कीजिए, फिर जो नहीं समझ में आता है उसको देखिए। राइट, क्वेश्चन नंबर 2। अभी सभी क्वेश्चन में हमें केवल x की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 बेस 5 माइनस x इक्वल टू। लॉगरिथम में ध्यान दो बेटा, लॉगरिथम में जितना यूज इन फॉर्मूलों का होता है, ये जो फॉर्मूले जितने इंपॉर्टेंट है लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने में, उतनी ही इंपॉर्टेंट ये कंडीशन भी है। ये देखो, ये जो कंडीशन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये लॉग, इसको बोलते हैं नंबर ना। तो नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसको क्या कहा जाता है? बेस। बेस हमेशा पॉजिटिव होना, और बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं। याद रखें, यदि हम कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आता है आंसर। सबसे पहले बेटा ये n हो गया, ये log से कंपेयर करते हैं इसके सीधे ना, ये log n और ये a है ना। तो n इक्वल क्या आता है? ये n इक्वल क्या आता है बेटा? a पावर x, मतलब 5 माइनस एक्स पावर 2। देखो बेस जो होता है ना, मैं पहले ही बता चुका हूं, दोनों तरफ बेस ही होता है। इधर लॉग का बेस 5 माइनस एक्स है, ये एक्सपोनेंट होता है, इसका बेस भी 5 माइनस एक्स ही रहेगा। सॉल्व करें इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, ये माइनस 2x, इधर माइनस 10 है, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 10, 25 माइनस 65, 8x इक्वल माइनस 14, मतलब x इक्वल कितना आया? -5। बराबर है। देखो ये आंसर आ गया आपका, x इक्वल -5। अब जैसा मैंने बताया, जब भी आप ये x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें चेक कर लेना चाहिए, ज्यादा बेटर होता है। कैसे चेक करता है? देखो ये ओरली चेक कीजिए, मैं समझाता हूं कैसे। x की वैल्यू कितनी है बेटा? -5। इसको आप n में रखकर देखो, ओरली रखो बस, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू नहीं फाइंड करना है, हमें केवल इतना देखना है कि n पॉजिटिव आता है या निगेटिव आता है। यदि x -5 रखेंगे, यहां देखो बता तो रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। एक्स को -5 रखें तो -5 का स्क्वायर प्लस 25, यहां -5 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है ना बेटा? जो भी आ रहा है काउंट नहीं करना है हमें कितना है, बस ये देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। ऑब्वियस पॉजिटिव है। फिर बेस देखिए, बेस कितना है? 5 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू -5 रखते हैं तो कितना हो गया? ये 10। बेस भी पॉजिटिव है, तो ये जो अपना आंसर आया, इससे n भी पॉजिटिव मिल रहा है, बेस भी पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए ये आंसर अपना करेक्ट है।
यानी आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल -5। याद रखें, यदि ये आंसर इनमें से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो इस आंसर को हम रिजेक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, log of 3 power x minus 8 base 3 equal 2 minus x। x की वैल्यू फाइंड करना है। पहले खुद से ट्राई कीजिए बेटा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, a पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। a पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। एक्सपोनेंशियल कहते हैं इसको। एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्सपोनेंशियल के बारे में एक ही फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखिए, यहां से देख लो, इससे भी समझ में आता है। देखो, a पावर x किसके इक्वल है बेटा, n के, और n कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट ना। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये n हो गया, n इक्वल क्या जाएगा बेटा, a पावर x यानी 3 पावर 2 माइनस x। ये बेस है ना, इधर 3, उधर जाकर भी बेस ही रहेगा। 3 पावर x माइनस 8 इक्वल 3 पावर 2 डिवाइड 3 पावर x। लॉज ऑफ इंडिसेस a पावर m माइनस n, ये पता होगा बेटा सभी को फॉर्मूला, a पावर m अपॉन a पावर n। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 पावर x को y ले लेते हैं, कोई भी नया वेरिएबल। तो अभी क्या हो गया बेटा, 3y माइनस 8 इक्वल 9/y। 3 पावर x को हमने y सपोज किया है। अभी मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो y स्क्वायर माइनस 8y इक्वल 9। y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 9 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी बच्चों को सॉल्व करते आती है। 3 मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं इसके, एक फैक्टर मेथड, फार्मूला मेथड और परफेक्ट स्क्वायर। फार्मूला मेथड से ही सॉल्व करते हैं। 1 और -9 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, -9। सो -8 को ब्रेक कर लीजिए, -9 प्लस y लिख सकते हैं। -8y को -9y प्लस y, y कॉमन, y -9। जिन बच्चों को क्वाड्रेटिक ये फैक्टर नहीं करते आते हैं बेटा, वो एक वीडियो देख लीजिएगा क्वाड्रेटिक वाला, मैंने बनाया है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर फाइंड करने के लिए बताया हुआ है, क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के और उसके हायर डिग्री के भी, बराबर है। तो वो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। y माइनस 9 y प्लस 1 इक्वल 0। देन y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 9 और -1।
दो फैक्टर है। अब देखो पहला y इक्वल 9 यानी 3 पावर x इक्वल 9। 9 मतलब 3 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर कंपेयर यानी x इक्वल 2। दूसरा y इक्वल -1 यानी 3 पावर x इक्वल -1। इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। क्या रीजन है बेटा? बिकॉज a पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये देखो तो 3 पावर x कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ये निगेटिव नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता, राइट? सो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया? x इक्वल 2, राइट? ये लॉज ऑफ इंडिसेस के सभी फॉर्मूले हमें आना चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं, याद रखें। लेक्चर में कंटिन्यूटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइन से सब पढ़ते हैं तो सब समझ में आता है। देखिए क्वेश्चन और नेक्स्ट, log ऑफ बेस टू 25 पावर x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल 2 प्लस log ऑफ बेस टू 5 पावर x प्लस 3 प्लस 1। हाँ बेटा, इक्वेशन सॉल्व करना है हमें। देखिए log ऑफ बेस टू 25 पावर x प्लस 3 माइनस 1, ये जो log वाली टर्म है उसका भी इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। माइनस log 2 5 पावर x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल 2, राइट? अब log n माइनस log n, ये log n माइनस log n किसके इक्वल होता है? ये log ऑफ m बाय n के 25 पावर x प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल 2। ये n हो गया बेटा पूरा नहीं। सो 25 पावर x प्लस 3 माइनस 1 5 पावर x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल 2 पावर 2, ये 2 पावर 2, राइट? अब इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए 5 पावर x प्लस 3 इक्वल नया वेरिएबल t ले लेते हैं। 5 पावर x प्लस 3 को यदि हमने t लिया है तो 25 पावर x प्लस 3 कितना हो जाएगा? t स्क्वायर, है कि नहीं? 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 का स्क्वायर यानी 2 इंटू एक्स प्लस 3, और a पावर देख लो, इसको अच्छे से समझ लो बेटा, बाद में भी यूज होगा। ये 25 पावर x प्लस 3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर x प्लस 3 और a पावर m इंटू n किसके इक्वल होता है बेटा?
पावर n के, ये है ना फॉर्मूला, a पावर m इंटू n, यानी a पावर m पावर n, है कि नहीं? उसका इसका यूज करें तो क्या लिख सकते हैं इसको हम 5 पावर x प्लस 3 को t मतलब t स्क्वायर। अब हमेशा याद रखो यदि हम 5 पावर कुछ भी जैसा x प्लस 3 लिया है t लेंगे तो 25 पावर x प्लस 3 कितना होगा t स्क्वायर, राइट। नाउ इक्वेशन क्या जाएंगे अब यदि हम ये चेंजेस करते हैं इसमें तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 4 इंटू टी प्लस 1, ये टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 1 इक्वल 4 इंटू टी प्लस 1। t प्लस 1 देखो ये t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल, ऐसा नहीं करना है। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उस फैक्टर को कभी भी कैंसिल नहीं करना है। तो t प्लस 1 क्या करेंगे बेटा, कॉमन निकालेंगे यहां से, t माइनस 1 माइनस 4 इक्वल 0। पहला आंसर इससे t इक्वल माइनस 1 मतलब 5 पावर x प्लस 3 इक्वल माइनस 1, बट a पावर x पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्या करेंगे इसको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा t इक्वल 5 यानी 5 पावर x प्लस 3 इक्वल 5, सो x प्लस 3 इक्वल 1 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये हो गया अपना आंसर x इक्वल -2। समझ में आ गया होगा बेटा। और देखते हैं किस प्रॉब्लम इसमें, टोटल 36 प्रॉब्लम है अपने पास में ये। कुछ अभी आपको सॉल्व करवा रहा हूं, बाकी सॉल्व करने के लिए डीपीपी में भेज दूंगा, तो आप सॉल्व कीजिएगा उसको। सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है ये। लिखिए एक प्रॉब्लम और, log base 2 4 into 3 power x minus 6 minus log base 2 9 power minus x 9 power x minus 6 equal 1। सॉल्व करना है बेटा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। किसी भी क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अपने को खुद से ट्राई करना है, ओके। उसके बाद देखना है कंफर्म करने के लिए आपका मेथड और आंसर दोनों करेक्ट है या नहीं है। ये log n माइनस log n, log ऑफ m by n 9 power 6 minus 6 equal 1, log n minus log n, ये सेकंड फॉर्मूला। देन ये पूरा नंबर हो गया बेटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 into 3 power x अपॉन 9 power x minus 6 equal 2 power 1। नया वेरिएबल लेते हैं 3 पावर x इक्वल 10, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 पावर x कितना आ जाएगा बेटा t स्क्वायर, जैसा लास्ट उसमें समझाया था। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए
देन इक्वेशन क्या जाएंगे 4t माइनस 6 इक्वल ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस 6। तो यहां से कॉमन ले लो तो इस 2 से कैंसिल 2t माइनस 3 इक्वल टी स्क्वायर माइनस 6। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 6 प्लस 3 यानी माइनस 3 इक्वल 0। फैक्टराइज क्या है माइनस 3t प्लस t। t कॉमन t माइनस 3 प्लस t माइनस 3 फिर t प्लस 1 इंटू t माइनस 3। t की दो वैल्यूज मिली हमें, क्या क्या है t की वैल्यू। पहली वैल्यू t इक्वल माइनस 1 यानी 3 पावर x इक्वल माइनस 1, ऑब्वियस रिजेक्ट हो रहा है। दूसरी वाली वैल्यू t इक्वल 3 पावर x इक्वल 3, सो x इक्वल 1। तो आंसर आ गया अपना x इक्वल 1। लगभग लास्ट क्वेश्चन जैसे ही था बेटा, आएगा करेक्ट आंसर ना। चलिए अब थोड़ा सा बदल के देता हूं आपको क्वेश्चन, इस टाइप के से हम अब आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। मैं नया टाइप बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए 1 प्लस 2 log 5 बेस x प्लस 2 इक्वल log x प्लस 2 बेस 5। देखो बेटा इसमें रब करना है। सबसे पहले लॉगरिथम का बेस देखना चाहिए। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए सभी क्वेश्चन में लॉगरिथम का बेस सेम था। आज जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें है ना बेटा। अब इसका बेस कितना है x प्लस 5 और इस लॉग का बेस कितना है 5। राइट, जब भी बेस अलग अलग हो तो सीधे इधर आइए। ये देखो ये लास्ट वाले फॉर्मूले जो लिखे ना हमने, इन दो फॉर्मूले इन दो में से किसी एक का यूज आपको करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्लियर दिख रहा है, ये देखो बेटा ये b ये a, ये a ये b, ऐसा हो गया ना। log 5 बेस x प्लस 2, ये log b बेस a किसके इक्वल होता है 1 अपॉन क्या जाएगा यहाँ पर log x प्लस 2 बेस 5। ये इंटरचेंज हो जाते हैं, है कि नहीं। सो इक्वेशन क्या बन गया यार 1 प्लस 2 अपॉन log x प्लस 2 बेस 5 इक्वल log x प्लस 2 बेस 5। कोई प्रॉब्लम ना। मान लीजिए सपोज दैट log ऑफ x प्लस 2 बेस 5 इक्वल y है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे अब 1 प्लस 2 बाय y इक्वल y। पूरी इसको ऐसा लिख सकते हैं y इंटू 1 यानी y प्लस 2 बाय y इक्वल y लिख सकते हैं ना।
सो y प्लस 2 इक्वल ये y का क्रॉस मल्टीप्लाई y इंटू y स्क्वायर, और आगे सॉल्व करना है बेटा अपने को, तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इक्वल 0, y स्क्वायर माइनस y माइनस 2 इक्वल 0। अब फैक्टर कीजिए इसके, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 2 इक्वल 0, y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 2, फिर y माइनस 2 कॉमन, y प्लस 1, यानी y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 और 2। फर्स्ट कंडीशन log x plus 2 base 5 इक्वल माइनस 1, देन x plus 2 कितना आ जाएगा बेटा 5 पावर माइनस 1, है कि नहीं, x plus 2 इक्वल 5 पावर माइनस 1, then x equal minus 2 plus 1 by 5, 5 power minus 1 यानी 1 by 5, x equal minus 10 plus 1 minus 9 by 5, ये हो गया अपना फर्स्ट आंसर। यहाँ पर x प्लस 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/5, 1/5 पॉजिटिव है, याद रखो यहाँ पर जो नंबर है ये x प्लस 2 है और x प्लस 2 1/5 मिल रहा है जो कि पॉजिटिव है, इसका मतलब ये आंसर दिया जा सकता है। कितना आंसर आया -9/5 x की वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है y इक्वल 2, देख लो इसको भी सॉल्व करके कितना आता है, y इक्वल 2 से क्या रन का देखें, सेकेंड log x प्लस 2 बेस 5 इक्वल 2, डेफिनेशन से क्या होगा बेटा x प्लस 2 इक्वल 5 पावर 2 यानी 25 माइनस 2 23, तो दो आंसर मिल रहा है इससे हमें। बहुत हवा चल रही है, हो गया बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का ही सेकेंड क्वेश्चन, log 3 माइनस एक्स बेस 1 माइनस एक्स, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, log ऑफ 1 माइनस एक्स बेस 3 माइनस एक्स, ट्राई कीजिएगा। log 1 माइनस 3 माइनस एक्स बेस 1 माइनस एक्स इक्वल log 1 माइनस एक्स बेस 3 माइनस एक्स, बेस अलग अलग है मतलब हमें इन फॉर्मूलों पर जाना है। यदि इंटरचेंज हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं और अलग है एकदम डिफरेंट तो ऊपर वाला। यहाँ पर इंटरचेंज है नंबर और बेस,
सो log 3 माइनस एक्स बेस 1 माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 अपॉन log 1 माइनस एक्स बेस 3 माइनस एक्स। इसके प्लेस पर ये लिख लेंगे 1 अपॉन log 1 माइनस एक्स बेस 3 माइनस एक्स इक्वल log 1 माइनस एक्स बेस 3 माइनस एक्स। ये वाला कौन से फॉर्मूले से आता है? इस फॉर्मूले से log b बेस a इक्वल 1 अपॉन log a बेस b। ये log b बेस a इक्वल 1 अपॉन log a, इंटरचेंज हो जाते हैं बस यहाँ पर। ये इक्वेशन हो गई अपनी जो गिवन इक्वेशन थी, इसकी जगह हमने ये लिख लिए 1 अपॉन दिस। अब यदि हम इसको t ले लें, log 1 माइनस एक्स बेस 3 माइनस एक्स को t सपोज कर लें, तब ये इक्वेशन क्या आ जाएंगी? 1 बाई टी इक्वल टी, यानी टी स्क्वायर इक्वल 1। टी स्क्वायर इक्वल 1 का सोल्यूशन क्या होता है? टी इक्वल प्लस माइनस 1। मतलब टी की दो वैल्यू है, एक 1 और दूसरी -1। पहला टी इक्वल 1, टी देखो किसको सपोज किया था अपन ने, ये। सो log ऑफ 1 माइनस एक्स बेस 3 माइनस एक्स इक्वल 1। ये n, ये बेस a। सो डेफिनेशन से 1 माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 3 माइनस एक्स पावर 1 के। पावर 1 यानी उतना ही होता है। सो 1 माइनस एक्स इक्वल 3 माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसल, 1 इक्वल 3। 1 इक्वल 3 नॉट पॉसिबल। इसका मतलब इस केस में हमें कोई आंसर नहीं मिला। दूसरी कंडीशन में क्या होगा? t इक्वल -1। सो log 1 माइनस एक्स बेस 3 माइनस एक्स इक्वल -1। 1 माइनस एक्स इक्वल 3 माइनस एक्स पावर -1। 1 माइनस एक्स इक्वल 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। बराबर बेटा, समझ में आएगा? 1 माइनस एक्स इक्वल 3 माइनस एक्स पावर -1, और इसकी पावर -1 है, इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसका, 1 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इक्वल 1। मल्टीप्लाई कीजिए इसका, पहले 1 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से, 1 इंटू 3, 1 इंटू माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू 3, -3x, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल 0। फैक्टर नहीं हो रहा है बेटा, इसके फार्मूला मेथड से सॉल्व करो। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फार्मूला याद है ना सभी को? आता है अच्छे से? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बता देता हूं बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे होता ना, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो x की वैल्यू क्या होती है? -b प्लस माइनस
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, ये एक वीडियो बनाया बेटा मैंने, उसमें देख लीजिएगा इसको ना, इसकी डिटेल मिल जाएंगे आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके है, तो आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं इसके ना, फैक्टर करने की मेथड भी और ये वाली मेथड भी है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यह आ गया 4 प्लस माइनस 16 माइनस 8 यानी 8 मतलब 2√2 बाई 2, ये 2 कैंसिल कॉमन लेकर, तो 2 प्लस माइनस √2, x की वैल्यू मिली हमें 2 प्लस माइनस √2। आ गया बेटा समझ में। इसमें फर्स्ट केस में जब t इक्वल 1 था तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, जब t इक्वल -1 है तो अपने पास x की 2 वैल्यू आई। मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए इसके बारे में और अभी काफी कुछ बाकी है। यहां तक आ गया होगा समझ में, ध्यान दो। x की वैल्यू क्या मिली बेटा अपने को, एक वैल्यू है 2 प्लस √2 और दूसरी वैल्यू है 2 माइनस √2, ठीक है। इसमें जो लॉग है, क्वेश्चन में जो लॉग है उसका ये n है और ये है a। पहला देखो बेटा इसकी कंडीशन, n कितना है इसका 3 माइनस एक्स, है ना, n 3 माइनस एक्स, और n कैसा होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। सो 3 कैसा होना, ये x का ट्रांसफर ग्रेटर देन x, माइनस एक्स है ना इधर, मतलब x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, सही है बेटा। इसकी और प्रैक्टिस अभी हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस में, ये आना चाहिए, थोड़ा ध्यान दो अच्छे से, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है, n पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतना याद रखना अपने को, है कि नहीं। चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, मैंने इस तरह से कंडीशन बना दी है, यहां से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है। कैसे, x की वैल्यू कैसी होना बेटा, 3 से कम। यहां जो ये वाली वैल्यू है 2 प्लस √2, √2 कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1.414 पढ़ाया आप लोगों ने, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 1 3.414, यानी ये 3 से ज्यादा हो गया और हमें कैसा चाहिए, 3 से कम। तो इस कारण से क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है x की रिजेक्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 3 से कम है, बराबर है। तो और दूसरी कंडीशन एक और है ना, बेस वाली, बेस की कंडीशन क्या रहती है अपना, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 1 ग्रेटर देन x माइनस एक्स का ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है, x लेस देन 1, x 1 से कम होना चाहिए, ये जो वैल्यू है 1 से कम है, कौन सी, 2 माइनस √2, कम है ना 1 से, इस कारण से ये हो गया अपना आंसर। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 3 से भी कम है 1 से भी कम है, तो इसका केवल एक ही आंसर है और वो कौन सा है, 2 माइनस √2, राइट। हाँ, आज आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं बेटा सॉल्व करने के लिए, आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके लाइए।